shooting complete की, and then we managed to release the film. The second film I made was a film called Bobby Jasus, which was with Vidya Balan. It was a film that I paid tribute to my hometown, home city Hyderabad. उसमें अगर आप डायलॉग सुनेंगे तो उसमें आपको दक्कनी उर्दू सुनाई पड़ेगी. बहुत खूबसूरत कहानी है और उम्मीद करती हूँ अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ देखिए. बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से बनाई गई फिल्म है. दक्कनी उर्दू जो है ये एक मिस्टीक है. दक्कनी उर्दू, तो दक्कनी उर्दू लखनऊ की या अवध की उर्दू से क्या अलग होती है? कितनी अलग होती है? हाँ. अच्छा, यहाँ पे इलाही है क्या? हाँ, इलाही हफ्तुल्ला है क्या? पीछे बैठे, जरा आ जाओ ना, मेरे से बातें करो. इला पूछ रहे हैदराबादी. इलाही कम क्विकली आ जाओ. सो इलाही है, इलाही फिल्म प्रोड्यूसर है. एक्टिंग भी कुछ में की है इन्होंने. ये फिल्म इंडस्ट्री की बहुत पुरानी मेंबर है, हैदराबाद से हैं. नागेश और इलाही ने वो फिल्म बनाई थी, कौन सी? अरे बहुत सारी. पहली फिल्म जो थी इतनी जबरदस्त पॉपुलर फिल्म है, अभी आने दो. Iqbal is one of them. Many films they made. Door is one of them. The first. No, she's trying to remember the first one. Yeah, the first one. Hyderabad Blues. What a game changer that was. जल्दी हमको आपसे दक्कनी उर्दू सुननी है. जल्दी से आइए. उर्दू अदब की महफिल है, जल्दी ऊपर आइए. खुद के आ जाओ. अब जल्दी से दक्कनी उर्दू का कुछ मुजाहिरा होगा. आदाब भाई. क्या अवधी उर्दू से कैसे अलग है दक्कनी उर्दू, जरा बताइए. दक्कनी उर्दू, अब दक्कनी बोलते हो, उर्दू हिंदी वो नहीं मालूम, मगर दक्कनी से जुबान है, ज़रा बेतकल्लुफ है, ज़रा मोहब्बत की है. उसमें बहुत ज़रा क्या बोलते हैं, अब बात करो, अच्छे बातें हैं. हाँ, और हर चीज़ों को हम लोग जो है सो बाला जाना, बोला लोगा, आना जाना, बैठना उठना, और बहुत मीठी जबान है मालूम. और लोग कई को के हंसते, ऐसा समझते हैं कि हैदराबाद ऐसे दक्कनी में बोले तो लोट के हंसती पब्लिक. लेकिन कई को तो भी भाई हम लोग रोज वही जबान में बात करते, पूरे जोकर हैं क्या. वो समझ में नहीं आती मेरे को बात. हंसते कई को के लोग, मगर ऊपर हंस लेते. चलो इस बहाने हम हंसा तो रही थोड़ा. मैं एक बार पाकिस्तान को गई थी, तो लोग जो मेरे साथ थे, महेश भट्ट न, तो ना बोले कि अच्छा तुम्हारे को तो उर्दू आ जाती, हम ना क्या करेंगे. तो ऐसे मतलब जो भी जैसा बोले उन्होंने, ऐसे नहीं भट्ट साहब, हिंदी उर्दू सेम ही है, वो तो समझ जाएंगे पाकिस्तानी यहाँ बात करे तो ना बात करे. इट वॉज ऑल फाइन, आनंद पटवर्धन बात करा, इट वॉज फाइन. मैं बात करी फुल ऐसा अकड़ के, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ये बोले तो ऐसा बहरान पब्लिक देख रही थी मेरे को. तो क्या तो भी हो सिंह, कौन सी जबान बात कर रहे हो, आए हाय जाहिल, उर्दू है ना ये. तो ये फर्क है उर्दू जो नॉर्थ की है और जो साउथ की है. मगर खैर बहुत है, हमारे ढोलक की गीत है ना, वो पूरे हमें काले तो क्या हुआ दिल वाले हैं. मगर महबूब साहब जाती करे अपने साथ, उन्होंने बैंगलोरी बात करते थे, मुझे मालूम सो पट्टी पटाना, हम लोग वैसा बात नहीं करते. हम तहजीब की बात रहती है हमारी, लेकिन हम लोग पट्टी बोलते, मगर ऐसा पट्टी पटाना फकत काम अपन का हमारा तो नहीं है. नहीं, बैंगलोरिया करते चिल्लर. सही बात. चिल्लर बात हमारा नहीं करते. अब आर्ट का बैठो तुम, नहीं अरे अब इतने पैसों में अभी बस हो. ये इलाहे हैं, इनकी फिल्में देखिए, बहुत अच्छी. जल्दी से अपनी फिल्मों के सबके नाम बताइए. सब पट. हैदराबाद ब्लूज, रॉकफोर्ट, 3 दीवारें, बॉलीवुड कॉलिंग, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, और कहते धनक, लक्ष्मी, और टीवी पे मतलब अभी वेब सीरीज में सिटी ऑफ ड्रीम्स. बहुत शुक्रिया. थैंक यू, लव यू. अब मजा आया ना? हाँ, अच्छा अब ये बताइए. You know what she said? For the backbenchers. अब ऐसी कूद के जाऊं क्या? वाह वाह, क्या बात है.
अब यार ये तो बड़ा नाजुक मोड़ पे आ गया मामला। अब इसके बाद क्या बात बनती है? कोई बात ही नहीं बनती इसके बाद। क्या मजेदार, क्या हाइट पे छोड़कर गई है वो बात को। अच्छा, आपकी आने वाली फिल्में क्या हैं दिया? एक तो भीड़ है, एक धक धक है, कुछ सुनाना चाहेंगी? भीड़ और धक धक तो हैं, जो उम्मीद करती हूँ आप सब देखेंगे। लेकिन मेरे काम से जुड़ा हुआ जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और नेचर कंजर्वेशन में मेरा काम है, उससे एक जुड़ा हुआ पोएम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जरूर। ये कैफी आज़मी साहब की पोइट्री है और इट्स अ शॉर्ट वन। इसका शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया होगा, सुना होगा आप लोगों ने। शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। शोर यूं ही परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे साया ना होगा। अब बात यह है कि आपने पर्पस की बात छेड़ी। नथिंग कैन बी मोर मीनिंगफुल देन फाइंडिंग योर पर्पस एंड परस्यूइंग योर पर्पस। एंड आई थिंक ये तकदीर की बात है और खुशनसीबी की बात है कि आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू फाइंड माय पर्पस एंड परस्यू दैट थ्रू माय आर्ट and through the work I do outside of film, and it's all coming together beautifully. So, what are the other changes that you would want to see in the world? जिंदा रहते ये चीजें हो काश। for my children, you know, मैं हमेशा ये पूछती हूँ सबसे, जब कुदरत देता है हमें, चाहे वो साफ हवा हो सांस लेने के लिए या साफ पानी हो पीने के लिए, या एक ऐसी धरती जिसमें हम हर किस्म के खाने उगा सकते हैं, यू कैन ग्रो एनीथिंग, उसमें कोई प्राइस टैग नहीं होता, सब मुफ्त में मिलता है। इंसानों ने हर चीज़ को लेकर उसको पैकेज करके उस पर प्राइस टैग लगा दिया है। तो हमारा जो इंटरप्रिटेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोग्रेस एंड ग्रोथ है वो थोड़ा वॉर्प्ड हो गया है। तो उम्मीद यही है कि हम ऐसी दुनिया में अपने बच्चों को बड़ा करें जिसमें उन्हें सांस लेने को साफ हवा हो, पीने को साफ पानी हो, खाने को साफ खाना हो, हेल्थी खाना हो, और एक ऐसी दुनिया हो जहाँ पे सब एक दूसरे से इज्जत से पेश आए और एक दूसरे के लिए दिल में प्यार हो। बहुत अहम कॉन्वर्सेशन है ये। किसने, कौन सा शेर था कि चार के छोटे छोटे बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो बच्चों को क्या पढ़ाना है, उनको क्या तरबियत देनी है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने बोला कि अखबार, अब मैं नहीं किसी को सब बोलूँगी कि पढ़े, मतलब आप एक बात कहना चाह रही थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कहते हैं कि यू बिकम व्हाट यू वॉच। तो आप अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी चीज़ें देखिए ताकि वो आपके अंदर चीज़ें आए, लेकिन क्या देखिए और क्या पढ़िए और क्या जज्ब कीजिए, क्या एब्जॉर्ब कीजिए, किससे मिलिए, किससे कितनी बातें कीजिए ताकि आपके अंदर का बेस्ट वर्जन निकल के आए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मदर्स के लिए खास तौर से कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन राइट नाउ, राइट? एंड दैट ब्रिंग्स मी टू वन मोर पॉइंट। दिया एक ऐसे स्कूल में बड़ी हुई थी जहाँ पे ग्रेड सिस्टम नहीं था, ना वहाँ यूनिफॉर्म होती थी, ना वहाँ ग्रेड्स होते थे, ना 1 2 3 4 कौन फर्स्ट कौन लास्ट, कोई कंपटीशन नहीं होते थे। अब हम तो ऐसे स्कूल का तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये जो बताइए, ये इस तरह की स्कूलिंग ये आपके लिए अच्छी थी या बाद में आपको रियलाइज हुआ कि ये क्या था? इट वॉज द बेस्ट थिंग, क्योंकि एक तो द एजुकेशन सिस्टम इज नॉट कटिंग योर माइंड डाउन टू सेल्स, यू आर नॉट बीइंग रेटेड बाय अ नंबर, यू आर ओनली बीइंग एनकरेज्ड टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपकी कंपटीशन सिर्फ अपने साथ है और किसी और के साथ नहीं है। और अगर आई थिंक हम जिंदगी भर वैसे ही रहें तो दूसरों के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन अपने लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एटलीस्ट जो एक अंदरूनी शांति होती है, पीस होता है, वो बनी रहती है। एंड आई फील
for our children to be rich, there is nothing more powerful than the influence of kindness, gratitude, and the ability to recognize something when it's good. तो कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक हम सब अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं. पोइट्री बहुत ख़ास होती है. ऑफ कोर्स रीडिंग पोइट्री, रीडिंग स्टोरीज इज़ ब्यूटिफुल. But I think some of the very basic things that are required to enrich a child's life are ensuring a child is interacting with nature. हम पले बड़े झाड़ चढ़ के, गिरते थे, चोट लगती थी, मौसम बदलते हुए देखते थे, और आजकल के बच्चों को वक्त नहीं मिलता to interact with nature. Of course, Delhi has more trees than Bombay does, but still, I think it's so important to have that connection with nature for children. The second, of course, is I think music plays a very integral part in life. जब बच्चे गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, and they engage with music. अभियान आज़ाद छोटे से हैं, अभी 16 महीने के हैं, वो ऐसे झूमते हैं गाना सुन के. So music is a very integral part of his life. Before he started speaking, he used to say na 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 na. So I think that's important to create that sense of love and spirit. And the third thing is gratitude. तो वो जब नहाते हैं तो thank you water, thank you mama earth. जब खाना खाते हैं thank you farmer, thank you mama earth. और जिन्होंने भी उनका खाना बनाया उनको thank you बोल लेते हैं. So we're trying to introduce gratitude this way. And I think if our children can be three things. One is healthy, which is why I said saaf hawa, saaf pani, khane ke liye healthy food. The second is kind. And the third is empathetic. I think they'll be good. Amazing. So we are coming to the end of the session. आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? Now, let me tell you why I went to one. Even though I did not grow up I was self-aware. Matlab I knew I looked nice, but it was not important to me growing up because my mother would always tell me that your beauty is nothing, it's physical. Unless you're a good human being and that reflects in your actions, your physical beauty adds up to nothing. It may get your attention for a few minutes, but beyond that, that's it. What will matter is who you are. What do you stand for? What's your purpose? And I think I went to the pageant with that attitude. And within the pageant, I met such beautiful women who had similar aspirations, who actually wanted to do something meaningful with their lives. So I think what pageantry can do is give young women the opportunity to firstly come together and discover their individual unique strengths and give them the opportunity to shine. Would I participate in a beauty pageant today? No. But I think it's really about what an individual chooses to make of it, quite frankly. And that's true for any opportunity in life. पूछिए. मैं बाहर गई थी. It was somebody's party और मैं घर लौट आई and my mom was unconscious and मैं उनको जगाने की कोशिश कर रही थी, वो उठ नहीं रही थी. और उस वक्त सलमान used to live closest to my house and I was filming a movie called तुमको ना भूल पाएंगे with him. So in a panic, मैं अकेली रहती थी उस वक्त with my mom. So I called him and I said, my mom's not responding to me, she's not waking up, can you please come and help me? And I think रात के कुछ 2 बजे थे. फौरन within 5 minutes he reached. लिफ्ट नहीं चल रही थी बिल्डिंग की, तो वो चढ़ के ऊपर 4 फ्लोर्स आए. He checked my mom, he realized she was not responding, picked her up
सो ऐसे एम्बुलेंस बुलाएं, डॉक्टर क्या करे, सो इसे लीलावती हॉस्पिटल यही है, मैं उनको लेकर जाता हूँ, यू फॉलो मी. So he picked her up and he ran down the stairs with her and he took her to the hospital. And if he hadn't taken her in time, things could have been quite bad. So he did save her life. पूछिए. You know, today there are so many enterprising young people who are entrepreneurs, who are, you know, creating businesses out of helping people. So firstly, making a difference in society does not mean that you are not for profit. You can create opportunities, empower people, help people while you make money. And that is a model of leadership and entrepreneurship that is very inspiring to me. अगर अच्छा काम किसी को करना हो तो किसी की मतलब you don't have to wait for anyone. There's so many young people who are doing full-time jobs and in their spare time are contributing to society. So it's really about आपकी नियत है या नहीं, क्या आप कुछ करना चाहते हैं या नहीं. It depends on that. Lovely. So it was a great conversation. I hope you really had a good time. And Dia is a beautiful person, both from outside and inside. And I remember on so many occasions, Dia has been so forthcoming on various accounts. चाहे everything, चाहे किसी social cause को promote करने के लिए कुछ करना हो, या just anybody wanting your attention, you would always come to help people, and that is something that has made you stand the test of time as well. There have been so many actresses जो आई हैं और शायद चली गई हैं, इनके बाद में आई और इनसे पहले अभी हमें नहीं पता वो क्या कर रही हैं, but she is like active, she is doing cinema, she is doing her thing, she is associated with so many other things apart from her profession. Hats off to you, Divya. थैंक यू अतिका. अच्छा, एक जोरदार तालियां अतिका के लिए प्लीज, क्योंकि बिल्कुल मतलब हम थोड़ी our session started a little late. One, of course, it took me time to get to this point from where I got in, but she has low blood pressure and she was feeling really unwell before she came onto stage, and look at how she's conducted this entire conversation. Please give her a round of applause. ये मुझे नहीं मालूम ये मेरे लिए प्यार है या इनका प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन क्लियरली इट इज हर प्रोफेशनलिज्म एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन डिस्पाइट बीइंग अनकंफर्टेबल. Thank you. Always my pleasure, yeah. Always my pleasure. शाम को 5 बजे मुशायरा है, मैं पढ़ रही हूँ, चले आइएगा भाई थोड़े आप लोग. सब आएंगे. नई नज़्में लेकर आई हूँ. एंड ट्राई इफ अगर आपको जाना ना हो तो आप भी आइएगा दिया. आई विश साथ में मिलके. नहीं अभी क्या, हाउ वाज योर डे प्लान्ड? आई एम गोइंग टू गो एंड मीट सम यंग चेंज मेकर्स. वाओ. 15 of them who are doing some very powerful environmental action, and then I'm going to catch a flight back to Bombay to my babies. Amazing. Big hand for her. Thank you.